नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही डेप्यूटी जेलर जो भर्ती आपके आ रखी है राजस्थान के अंदर, उसका सिलेबस जो है वह जारी कर दिया गया है। विस्तृत सिलेबस और उसके साथ साथ में एग्जाम पैटर्न जो है वह दोनों के दोनों चीजें जारी कर दी गई है। अभी अपन चर्चा करेंगे उसी चीज के ऊपर कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, उसके साथ साथ में जो है वह सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। और सिलेबस बेसिकली जो आपका सबसे बड़ा प्रश्न था, क्योंकि पहली बार जो है वह डिप्टी जेलर की जो है वो भर्ती होने वाली है, इसलिए सिलेबस जो है उसमें एसआई से कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, यानी कि एसआई का जो सिलेबस आता है आरपीएससी के द्वारा जो एसआई आयोजित करवाई जाती है, उस सिलेबस में और डेप्यूटी जेलर के सिलेबस में दोनों में डिफरेंस कितना है। क्योंकि यहां पर आपको अभी देखने को मिलेगा कि सिलेबस जो है वह दोनों में से अगर अपन तुलना करें तो डेप्यूटी जेलर का सिलेबस जो है वो ज्यादा है बेसिकली, और उस वजह से ही जो है वह डेप्यूटी जेलर में आपको एग्जाम के अंदर भी टाइम जो है वो ज्यादा दिया गया है। तो अपना प्रश्न रहने वाला है कि सिलेबस जो है वह क्या क्या है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ में एसआई से जो है वह ये सिलेबस कितना अलग है या फिर कितना डिफरेंट है। डेप्यूटी जेलर जो आपकी भर्ती आ चुकी है, फॉर्म वगैरह भरे जा चुके हैं, उसी के ऊपर अपन जो है वो चर्चा करेंगे। देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम की स्कीम आपको यहाँ पर बताई गई है। आपको बताया गया है कि दो पेपर जो है वह आपके होंगे, एक होगा जनरल हिंदी का पेपर और एक होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, यानी कि जीके एंड जीएस और आपके जनरल हिंदी। इन दो के पेपर आपके रहने वाले हैं। दोनों पेपरों का ही जो टाइम पीरियड है वह 3-3 घंटे रखा गया है, यानी कि 3 घंटे का ही पेपर फर्स्ट होगा, 3 घंटे का ही पेपर सेकंड होगा। और दोनों ही पेपर जो है वह 200-200 नंबर के रखे गए हैं, यानी कि 200 नंबर के ही पेपर फर्स्ट होने वाला है, 200 नंबर का ही पेपर सेकंड होगा। साथ साथ में आपको एक खास चीज यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि एसआई के अंदर भी दो पेपर होते हैं और पहला पेपर भी 200 नंबर का, दूसरा पेपर भी 200 नंबर का होता है। एसआई में भी पहला पेपर हिंदी का होता है, दूसरा पेपर जीके का होता है। डिप्टी जेलर में भी यही है। यहां तक सब कुछ सेम है। डिफरेंस पहला कौन सा आ गया कि यहां पर जो टाइम पीरियड है वो एसआई के अंदर 2 घंटे का मिलता है, लेकिन डिप्टी जेलर के अंदर 3-3 घंटे का जो है वह आपको टाइम पीरियड दिया जा रहा है। दूसरी चीज जो है वह आपको यहां पर डिफरेंस मिलेगा कि एसआई के अंदर जो है वह आपको 100 प्रश्न मिलते हैं और 200 नंबर के वह 100 प्रश्न होते हैं, जबकि आपके डिप्टी जेलर के अंदर जो है वह 150 प्रश्न मिलेंगे और 200 नंबर के होने वाले हैं। यानी कि यहां पर क्वेश्चन जो है वह 50 बढ़ा दिए गए हैं, थोड़ा सा सिलेबस भी बढ़ा हुआ है, साथ साथ में क्वेश्चन जो है वो 50 बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए आपके टाइम भी जो है वह क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो एसआई के अंदर जब अपन देखते हैं तो एसआई के अंदर भी जो है वह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होते हैं। दोनों पेपरों के अंदर जो है वह 100 जो है वह क्वेश्चन मिलते हैं और दोनों पेपरों के अंदर 200 जो है वह क्या होते हैं, आपके मार्क्स होते हैं। ये चीज होती है एसआई के अंदर। जबकि आप जेलर की अगर बात करोगे तो इसमें भी दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर 150 क्वेश्चन और पेपर सेकंड के अंदर भी 150 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वह 50-50 यहां पर बढ़ गए हैं। बाकी नंबरों की अगर बात करें तो ये भी आपके 200 नंबर का होगा और ये पेपर भी 200 नंबर का होगा, यानी कि नंबर के हिसाब से दोनों सेम है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ज्यादा है। इसीलिए इसमें जो है वह 2 घंटे आपको मिलते हैं, जबकि इसमें आपको कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटे जो है वह आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए वो 1 घंटा बढ़ाया गया है, क्योंकि 50 प्रश्न जो है वह बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी चीज यहां पर अगर आप देखोगे जो आपको अलग से मिलेगी थोड़ी सी और या फिर सेम, तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है वह इसमें भी रखी गई है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वह रखी गई है, यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, ये आपके इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी कि ये आपका एग्जाम पैटर्न जो है वह रहेगा, 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर हिंदी का, दूसरा पेपर जीके का, 3-3 घंटे का टाइम होगा, 200-200 नंबर का पेपर होगा और 150-150 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। उसके बाद में आपको आगे दिया हुआ है कि फर्स्ट पोर्शन के अंदर तो ये होगा, सेकंड पोर्शन के अंदर जैसे ही आप फर्स्ट फेज यानी कि इन पेपर को आप जैसे ही पास करोगे, उसके बाद में आपका फिजिकल होने वाला है और फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में जो है वह आप अगले चरण में जाओगे तो आपका रहेगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। यानी कि यहां पर वही सेम एसआई वाला जो है वह पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है कि 400 नंबर एसआई में भी होते हैं, यहां पर भी 400 नंबर के जो है वह आपके 2 पेपर हो जाएंगे। फिर 50 नंबर का एसआई में इंटरव्यू होता है, 50 नंबर का ही इसमें हो गया। यानी कि फाइनल जो मेरिट है वह 450 नंबर में से ही जाने वाली है, चाहे इसमें जाए चाहे उसमें जाए। तो दोनों के अंदर जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जिसको इंटरव्यू कह सकते हैं वो 50 नंबर का होगा। साथ साथ में जो भी कैंडिडेट जो है वह पेपर को पास करेंगे और पेपर को पास करने के बाद में जो है वह फिजिकल में जाएंगे और फिजिकल पास करने के बाद में इंटरव्यू में जाने वाले हैं। ये आपके सामान्य जानकारी दी गई है जो सभी पेपरों के लिए रहने वाली है कि आपके जो प्रत्येक प्रश्न है उसके अंदर 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 तक।
और आपको 5 में से कोई ना कोई सा तो भरना ही है। जो आ रहे हैं वो 4 भर दो, जो नहीं आ रहा है वो 5वां भर देना है, क्योंकि अगर आपको प्रत्येक ऑप्शन जो है वो भरना जरूरी है। अगर आप एक भी खाली छोड़ रहे हो, यानी कि पांचों में से कोई सा ही नहीं भर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जैसा कि पहले बताया हुआ है। और आप जो है ऐसे प्रश्नों की संख्या जिसके अंदर आपने कोई भी ऑप्शन या फिर 5वां ऑप्शन नहीं भरा है, ऐसे प्रश्नों की संख्या अगर टोटल प्रश्नों का कितना हो जाती है आपके 10% या फिर उससे अगर अधिक हो जाती है, 10% या फिर उससे अगर अधिक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वह आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी कि 150 में से अगर 15 प्रश्न या फिर उससे अधिक अगर ऐसे हो गए जिनमें आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं भरा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। साथ साथ में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं जो 5वें ऑप्शन के लिए मिलता है। तो ये तो सभी एग्जाम के लिए है। यहां पर जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो ये रहने वाला है। अभी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि अपना मेन प्रश्न जो है वो यही है कि एसआई से जो है वह कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो एसआई से जो है वह मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि एसआई का सिलेबस जो है वो बेसिकली डिप्टी जेलर के सिलेबस से कम है। ये आप देखिए, दोनों के अंदर अगर आप तुलना करोगे तो ग्रेड पे एसआई का ज्यादा है, ग्रेड पे डिप्टी जेलर का कम है। लेकिन डिप्टी जेलर के अंदर आपको एग्जाम के अंदर टाइम ज्यादा मिल रहा है, और जो सिलेबस है वो भी बहुत ज्यादा विस्तृत के अंदर है, और बहुत ज्यादा डिटेल्ड जो है वो सिलेबस है। जबकि एसआई के अंदर इतना ज्यादा विस्तृत सिलेबस नहीं है। आपको यहाँ पर जो है वह डिफरेंस बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि एसआई के अंदर जो है वह नहीं है और इसके अंदर है। अपन एक वीडियो और लेके आ जाएंगे जिसमें अपन और डिटेल से चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो केवल एसआई में है, और ऐसे कौन से हैं जो केवल जो है वह आपके डिप्टी जेलर में है, और ऐसे कौन से हैं जो दोनों में कॉमन है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं शुरुआत से बता देता हूं कि पेपर फर्स्ट जो है, जो कि आपका सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है, इस पेपर के अंदर जो है वह आपके कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो कि एज इट इज एसआई के जो है वह मिलने वाले हैं। लेकिन पहला एक टॉपिक आता है जो कि एसआई के अंदर नहीं है और डिप्टी जेलर में है, वो आता है वर्ण विचार का, जिसमें आपको स्वर और व्यंजन जो वर्ण है उनका वर्गीकरण जो है वह करना है। तो वर्ण विचार का टॉपिक जो है वह एसआई में नहीं है, जबकि ये डिप्टी जेलर के अंदर जोड़ दिया गया है। एक तो ये आपको डिफरेंस यहां पर देखना है। दूसरा, यहां पर अविकारी शब्दों के अंदर समुच्चय बोधक जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी आपके एसआई के अंदर नहीं है, जो कि यहां पर दिया हुआ है। बाकी शब्द भेद जो है वह विकारी और अविकारी शब्द दोनों ही एसआई के अंदर दिए हुए हैं। साथ साथ में शब्दों का भंडार, जिसमें तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द जो अपन पढ़ते हैं वो एसआई में भी है, इसमें भी है। शब्द का जो निर्माण है, जिसमें संधि और आपके अपन उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं, वो इसमें भी। यहाँ पर आप देखोगे स्वर और व्यंजन संधि दी गई है, विसर्ग संधि एसआई में विसर्ग संधि भी है। यहाँ पर स्पेशली स्वर और व्यंजन ही लिखी गई है, इसका मतलब इसमें विसर्ग संधि नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो एसआई में है, इसमें नहीं है, और ये टॉपिक वो है जो इसमें है और एसआई में नहीं है। मैं वो बता रहा हूं जो एसआई में नहीं है और इसमें है। तो दो टॉपिक ये ऐसे हैं जो कि एसआई के अंदर नहीं है, बाकी सारे के सारे एसआई में है। शब्द ज्ञान की बात करते हैं, इसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, जिसके अंदर अपन शब्द युग्म पढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये पूरे के पूरे एसआई के अंदर एज इट इज है। फिर व्याकरण की कोटि अपन पढ़ते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, ये दोनों के अंदर कॉमन आ जाते हैं। फिर वाक्य के प्रकार अपन पढ़ते हैं, जो एसआई के अंदर वाक्य रचना के रूप में लिखा हुआ है। शब्द शुद्धि अपन पढ़ते हैं, वाक्य शुद्धि अपन पढ़ते हैं, विराम चिन्ह अपन देखते हैं, मुहावरे, लोकोक्ति देखते हैं, और पारिभाषिक शब्दावली देखते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक एसआई में भी है और इसमें भी है। तो यहां तक तो दो ही टॉपिक है जो केवल इसमें है, एसआई में नहीं है। उसके बाद में ये सारे के सारे वो टॉपिक है जो केवल इसमें है और एसआई के अंदर नहीं है। इसी वजह से एग्जाम में आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, इस वजह से आपको 50 प्रश्न भी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला आता है आपके कार्यालय पत्र और प्रारूप, यानी कि पत्र और प्रारूप जो है वह इसमें ऐड किया गया है, जो कि आरएस मेंस के सिलेबस में होता है, जिसमें कार्यालय आदेश है, अनुस्मारक है, विज्ञप्ति है, अर्थशास्त्रीय पत्र है, निविदा है, परिपत्र है और अधिसूचना है। यानी कि आरएस मेंस में जितने के जितने पत्र प्रारूप है वो सारे के सारे इसमें रख दिए गए हैं। एक टॉपिक इसमें लिखा हुआ है आपके गद्यावतरण पर आधारित प्रश्न, आपको पूरा का पूरा गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी इसमें रखा गया है। एक पॉइंट इसमें है हिंदी शब्दकोश का ज्ञान, तो इसमें हो सकता है कि आपको हिंदी से जुड़े हुए कुछ शब्द वगैरह पूछ लिया जाए, तो वो आपको इसमें रखा गया है एक अलग से। एक लिखा हुआ है देवनागरी जो लिपि है उसके मानक स्वरूप का जो है वह परिचय, तो देवनागरी लिपि को भी इसमें रखा गया है। तो 4 टॉपिक तो ये अलग से रखे गए हैं। एक आपके वर्ण विचार का जो टॉपिक है ये, यानी कि 5 टॉपिक जो है वह एसआई से एक्स्ट्रा दिए गए हैं, किसमें, पेपर फर्स्ट के अंदर या फिर आपके हिंदी के पेपर के अंदर ये एक्स्ट्रा आपको यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड होता है जीके एंड जीएस का, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। तो यहां तक तो कोई क्लियर है, दिक्कत है नहीं, आपके सारी चीजें क्लियर है। सेकंड पेपर की मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए सेकंड पेपर चाहे एसआई का हो चाहे इसका हो, लगभग पूरा का पूरा पेपर सेम है, पूरा का पूरा सिलेबस सेम है। 2 चीजें ऐसी है जिसमें एक चीज केवल एसआई में है
डिप्टी जेलर में नहीं है, और एक चीज ऐसी है जो केवल डिप्टी जेलर में है, एसआई में नहीं है। उन दो चीजों को समझ लीजिए, बाकी पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यहां पर हो सकता है आपको ऐसे लगेगा कि जो राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी है वो बेसिकली ज्यादा दे रखी है डिप्टी जेलर में। वो ज्यादा नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि आपके एसआई के सिलेबस के अंदर शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है सारा का सारा सिलेबस, जबकि इसके अंदर एक एक पॉइंट को विस्तृत लिखा गया है। बाकी आप एसआई का भी अगर सिलेबस कवर करोगे तो पढ़ना तो यही पूरा का पूरा पड़ता है, क्योंकि इसमें भी वही चीजें लिखी हुई है। जैसे उसमें सभ्यता की बात की गई है, उसी प्रकार से इसमें भी आपके क्या की गई है, सभ्यताओं की ही बात की गई है, जिसमें आपको वही ताम्र युगीन सभ्यताएं, लोह युगीन सभ्यताएं वो पढ़नी होती है। इसमें भी वही चीज लिखी गई है जो आपके उसमें आती है। मतलब उसमें केवल एक छोटे से पॉइंट से ही जो लिख दिया गया है कि भाई राजस्थान के जो है वह इंपॉर्टेंट जो आपके ऐतिहासिक स्थल है या फिर जो आपके जो घटनाएं हैं वो आपको बतानी है। यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया है, जिसमें आपको ये मत्स्य जनपद है या फिर मालवा है या फिर योद्धा, ये सारा का सारा डिटेल में आपको बताना है। इसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम वगैरह जो आपके उस समय था वो आपको इसमें पढ़ना है। गुइल है, प्रतिहार है, चौहान है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है, कच्छावा है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा ऐसा ही में है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री के अंदर भी वही पूरा का पूरा आपको जो पोर्शन है, प्रजामंडल है, चाहे आपके एकीकरण है, चाहे आपके किसान आंदोलन है, चाहे आदिवासी आंदोलन है, वो पूरा का पूरा पढ़ना है। ये यहाँ तक जो है वो हिस्ट्री का पोर्शन है। उसके बाद में कल्चर का पोर्शन है, जिसके अंदर आपको जो है वह आर्किटेक्चर पढ़ना है, यानी कि जिसके अंदर आपको वास्तुकला पढ़नी है, मंदिर है या फिर आपके किले हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण जो आपकी इमारतें वगैरह हैं वो आएगा। फिर आता है आपका परफॉर्मिंग आर्ट, जिसके अंदर क्लासिकल म्यूजिक जो आपके उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना, फोक म्यूजिक जो लोग नृत्य हैं, लोक गीत वगैरह है वो आती है। इसके अंदर जो है वो भाषा एवं साहित्य उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है ना। रिलीजियस जो लाइफ वगैरह है, जिसके अंदर आपको संत वगैरह, संत संप्रदाय या फिर लोक देवता वगैरह वो पढ़ना होता है, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान में फेयर एंड फेस्टिवल वगैरह है वो पूरा का पूरा है। लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह। तो राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का सिलेबस मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई चीज अलग नहीं है, बस यहाँ पर विस्तार में लिखा गया है, वहां पर विस्तार में नहीं है। दूसरा आता है आपके एंशिएंट एंड आपके मिडाइवल पीरियड, जो कि आपकी इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है। ये आपके राजस्थान हिस्ट्री की बात थी यहाँ पर पूरी की पूरी, और वहां पर जो है वह आपके इंडिया हिस्ट्री की बात है। इंडिया हिस्ट्री भी एज इट इज ही है पूरी की पूरी, जो एसआई में है वो की पूरी डिप्टी जेलर में है। केवल आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर टॉपिक लिखे गए हैं, वहां पर वही इंपॉर्टेंट घटनाएं लिखी हुई है, जबकि यहाँ पर पूरा का पूरा बुद्ध वगैरह, जैन वगैरह, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसको भी लिखा हुआ है। सातवाहन, गुप्ता, चालुक्य, पल्लव या फिर आपके चोल वगैरह ये पूरा डिटेल में है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। लिटरेचर इन एंशिएंट वगैरह ये डिटेल में है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो डिटेल में लिखा हुआ है। बाकी पढ़ना आपको वही पूरा का पूरा आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, आपके एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री जो है वह पूरी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर डिटेल में है, चूंकि 50 प्रश्न जो है वह सेकंड पेपर के अंदर भी कितने प्रश्न है, 150 है, यानी कि प्रश्नों की संख्या 50 बढ़ाई गई है। इसका मतलब संभावना यह है कि इंडिया हिस्ट्री का पोर्शन के जो प्रश्न है वो इस बार इसमें बढ़ जाएंगे। एसआई के अंदर 5, 6, 7 प्रश्न आते हैं मैक्सिमम इंडिया हिस्ट्री के, यहाँ पर हो सकता है कि 10 से 15 प्रश्न भी आपको पूछ लिए जाए, इसलिए इसमें इंडिया हिस्ट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मॉडर्न पीरियड के अंदर आपको वही है 19वीं शताब्दी से लेकर 1964 तक का पूरा आपको मॉडर्न ईरा पढ़ना है, जिसमें वही आपके ब्रिटिश काल वगैरह है या फिर आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह है, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है, ठीक है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भी चीजें हुई थी वो आपको पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इसमें दी हुई है, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपके एसआई में है। एक टॉपिक ऐसा है जो एसआई के अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो जब आप पढ़ो तब थोड़ा सा टॉपिक को छाट लेना। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की जब बात करते हैं तो इसमें भी लगभग पूरी की पूरी ज्योग्राफी जो है वह एज इट इज रखी हुई है, कोई भी टॉपिक ऐसा चेंज नहीं है। एक सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो आपका सामने आएगा यहाँ पर कि एसआई के अंदर जो है वह वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल है, लेकिन यहां पर जो है वह विश्व का भूगोल नहीं है। यहां पर क्या नहीं है, विश्व का भूगोल नहीं है। सेम टू सेम वही है पटवारी और ग्राम सेवक वाला कि भाई पूरा का पूरा तो सेम है, बाकी पटवारी के अंदर विश्व भूगोल नहीं है और ग्राम सेवक के अंदर विश्व भूगोल है। तो यहां पर विश्व भूगोल जो है ये क्या है, इसमें अनुपस्थित है, यानी कि विश्व भूगोल जो है वह डिप्टी जेलर में नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। बाकी आपके इंडिया और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वह इसमें आती है, तो ये अलग है, जो एसआई में है इसमें नहीं है। अगला आता है वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, पूरी की पूरी इंडिया पॉलिटी दी हुई है, जो उसमें थी वो की वही इसमें आ जाती है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है ना। पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है वो इसमें दिया हुआ है, जो आरएस के सिलेबस के अंदर आता है वो पूरा का पूरा सिलेबस पॉलिटी का इसमें है, कोई भी चीज जो है वो चेंज नहीं है।
ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की पॉलिटी भी दी हुई है, इसमें पूरी की पूरी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर वगैरह वो दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया हुआ है, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वो दिया हुआ है। जो आपके इंस्टीट्यूशन है राजस्थान के वो दिए हुए हैं, चाहे आरपीएससी है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो पूरा का पूरा। एक पोर्शन जो है वो नया है जो कि एसआई के अंदर नहीं है और इसमें है, क्योंकि भर्ती जो है वह डिप्टी जेलर की है, इसलिए जेल से जुड़ी हुई चीजें इसमें रखी गई है। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये केवल इसमें है, एसआई के अंदर नहीं है। और ये क्या है, इसको हिंदी में आप आराम से समझ लीजिए। ये बेसिकली भारत के अंदर या फिर राजस्थान में जेल सुधार, जेल अधिनियम और जेल से जुड़ी हुई जो नियमावली है उसको इसमें रखा गया है। और यहां पर पूरा का पूरा आपको डिटेल में बताया गया है कि पहला पॉइंट इसमें है कि भारत और राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद में होने वाले जो भी जेल सुधार है, उन जेल सुधार के लिए जो भी समितियां बनी है और जो आपकी सिफारिशें उन्होंने दी है वो आपको बतानी है। जैसे कि आपके पाकवासा समिति है, मुल्ला समिति है, कृष्ण अय्यर समिति है, इस प्रकार की समितियां जो है इनकी आपको सिफारिशें और उनके बारे में जानकारी जो है वह जुटाकर पढ़नी होगी भारत और राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है। दूसरा है जेल अधिनियम जो है वो दिए हुए हैं, जिसमें आपको 1894 का जेल अधिनियम जो है वहां से लेकर मॉडल जेल अधिनियम जो कि 2023 का है वहां तक आपको पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ना होगा। साथ साथ में राजस्थान के अंदर वर्ष 2000 के अंदर से जो आपके नियम लागू किए हुए हैं, जो अधिनियम है, जो आपके अधिसूचनाएं हैं, वो भी आपको पढ़नी है जो कि राजस्थान में लागू है। तो ये तो आपके भारत के अधिनियम आ जाएंगे, जेल अधिनियम। बाद में फिर आपको राजस्थान के अंदर भी जो नियम वगैरह बनाए हुए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है जेल मैनुअल, जिसमें भारत के जेलों के अंदर जो अधीक्षण है या फिर उनका प्रबंधन है उनके लिए मॉडल जेल मैनुअल जो 2016 का है ये भी आपको पढ़ना है। तो ये पोर्शन जो है वो बिल्कुल नया है, आज तक कभी पूछा नहीं गया है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन केवल डिप्टी जेलर के अंदर है, एसआई के अंदर नहीं है। तो ये आपका एक नया पोर्शन है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये आपके हिंदी में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले ही। बाकी इसमें और अपन डिटेल में चर्चा कर लेंगे सिलेबस के ऊपर आने वाले टाइम में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इंडिया इकोनॉमी जो है वो भी इसमें रखी गई है, पूरी की पूरी इंडिया इकोनॉमी है जो एज इट इज आपके एसआई के अंदर है। तो इंडिया इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान इकोनॉमी भी एज इट इज है, दोनों के अंदर राजस्थान इकोनॉमी है, जिसके अंदर वही आपके राजस्थान इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या फिर आपके सर्विस सेक्टर वगैरह है, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है, वो सारा का सारा पोर्शन इसके अंदर रखा गया है। तो एज इट इज है आपके इकोनॉमिक्स, चाहे इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक दोनों में है, ये एसआई के अंदर भी है और आपके डिप्टी जेलर में है, डिप्टी जेलर के अंदर भी है। दोनों के अंदर सेम टू सेम सिलेबस है आपके साइंस एंड टेक का, तो इसमें भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है आपके साइंस एंड टेक के अंदर। अगला आता है आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी दोनों के अंदर रखी गई है, क्योंकि यहां पर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा गया है, बाकी लगभग आपको पढ़ना वही टॉपिक है। जैसे कि आपको नंबर और लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट इसमें दिए हुए हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक है, ऑर्डर और रैंकिंग जो वगैरह जो है वो दिया हुआ है। मैथ के अंदर जो है वह आपके रियल नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, वर्क टाइम वर्क आ जाता है, अर्थमेटिक आ जाता है, और आपके इसके अंदर जो है वह एरिया और वॉल्यूम वगैरह के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर थोड़ी सी कम है इसके अंदर, बाकी पढ़ना वही है, टॉपिक लगभग सारे के सारे कवर है। अगली लास्ट जो है वह पोर्शन इसमें दिया हुआ है करंट अफेयर्स का। 150 प्रश्न आएंगे ना, ये मानकर चलिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि 20 क्वेश्चन आपको जो है वह करंट अफेयर्स के मिल सकते हैं, 15 से 20 प्रश्न, क्योंकि करंट अफेयर्स इसमें इतना ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कवर किया है राजस्थान के करंट अफेयर्स को, जिसमें राजस्थान का गवर्नमेंट जो स्कीम वगैरह है, जो आपके पॉलिसीज है, प्रोग्राम है और अदर इनिशिएटिव है, वो पूरे के पूरे रखे गए हैं। राजस्थान के पर्सन, प्लेस, इवेंट्स, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट्स, रिपोर्ट, अवार्ड्स, ये सारे के सारे रखे गए हैं। राजस्थान के मेजर ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, यहाँ पर अपना वाला पोर्शन है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको, और राजस्थान का जो बजट है ये स्पेशली लिखा गया है, यानी कि यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न मिल सकते हैं। करंट इश्यूज रिलेटेड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ स्टेट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अवार्ड एंड जो है एट स्टेट लेवल, तो अवार्ड है, पुरस्कार है, गेम और आपके, ये आपको पढ़ना है। फिर इन्होंने करंट अफेयर्स में लिखा है नेशनल लेवल, फिर नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स आता है, जिसमें मेजर गवर्नमेंट जो भी आपके सेम टू सेम ही है लगभग, पूरा का पूरा वही आपको गवर्नमेंट स्कीम वगैरह पढ़नी है, पर्सन, प्लेस, इवेंट्स वगैरह पढ़ना है, मेजर ट्रेंड्स वगैरह पढ़ना है, डाटा पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वो भी रखा गया है, तो उसको भी अपन देख लेंगे बाद में टाइम मिलेगा जब। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो फॉरेस्ट वाली रिपोर्ट पढ़नी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपको पढ़नी है, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़नी है, नेशनल लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, नीति आयोग है,
फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको पढ़ना है, तो ये आ जाता है। साथ साथ में करंट इश्यूज रिलेटेड सोशल सिक्योरिटी वगैरह, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ राजस्थान सॉरी इंडिया, ये पूरा का पूरा है। गेम और स्पोर्ट्स सरकार के, यानी कि लगभग पूरा का पूरा राजस्थान का करंट, पूरा का पूरा इंडिया का कवर आपके करंट अफेयर्स। साथ साथ में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी डिटेल में दिया गया है, जिसमें आपको जो है वह पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ना है, जिसमें साउथ एशिया है या फिर आपके इंडिया और उसके आसपास की जो कंट्रीज है उनके साथ में रिलेशन पढ़ने हैं आपको। न्यू जो आपके ट्रेड और जो एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं ग्लोबली इंडिया के, वो आपको देखने हैं। साथ साथ में आपको कुछ इनिशिएटिव वगैरह जो सरकार ने लिए हैं वो बताने हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं, यूएनओ है, डब्ल्यूटीओ है, ईयू है, आपके आसियान है, ब्रिक्स है, नाटो है, सार्क है, क्वाड है, ये सारे के सारे पढ़ने हैं। मेजर स्पोर्टिंग इवेंट सच एज ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, फीफा वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये पूरा का पूरा है। मतलब करंट अफेयर्स कितना ज्यादा दिया गया है इस सिलेबस के अंदर, ये आप देख के आप क्या, मैं क्या, आप सभी लोग यही सोचेंगे कि सर इसमें कम से कम जो है वह 20 प्रश्न हमें करंट अफेयर्स के देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है तो आप एनआर सर की जो है वह क्लास है डिप्टी जेलर के कोर्स में भी डाली हुई है, वहां से आप देख लीजिए। और करंट अफेयर्स पर आप विशेष जो है वो फोकस रखना है आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स से 20 प्रश्न आने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो पोर्शन राजस्थान, इंडिया और नेशनल तीनों का रखा गया है। इसका मतलब यहां से जो है वह प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस था जो अभी डिप्टी जेलर के लिए जारी किया गया है। दोनों में से डिफरेंस किसमें है, एसआई में और इसके अंदर डिप्टी जेलर में? सिलेबस डिप्टी जेलर का ज्यादा है, टाइम पीरियड डिप्टी जेलर में ज्यादा दिया गया है, क्वेश्चन डिप्टी जेलर में ज्यादा पूछे जाएंगे। एसआई के अंदर सिलेबस जो है वो कम है, टाइम भी कम है और क्वेश्चन भी कम है। लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो ग्रेड पे के अंदर एसआई ज्यादा है और डिप्टी जेलर ग्रेड पे के अंदर कम है। लेकिन डिप्टी जेलर के अंदर पद भी थोड़े से कम है, तो इसलिए फाइट जो है वो बहुत भयंकर वाली इस बार होने वाली है। तो ये पूरा का पूरा जो है वह आपके डिप्टी जेलर के लिए सिलेबस जो जारी किया गया है उसमें अपन ने देखा है। आप जरूर बताइए कमेंट के अंदर कि अगर आपको एसआई और डिप्टी जेलर में बिल्कुल एक एक टॉपिक टू टॉपिक अगर आपको डिस्कशन चाहिए कि ये टॉपिक इसमें है, ये इसमें नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनको अपन छाट के एसआई के अलग कर ले और डिप्टी जेलर को अलग कर ले, तो ऐसा अपन एक पूरा का पूरा वीडियो ला सकते हैं जिसमें दोनों के टॉपिक को डिस्कशन कर सकते हैं। और कहां से कितना क्या मटेरियल आपको पढ़ना है वो मैं पूरा का पूरा आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। वीडियोस कैसा लगा है आपको कमेंट में जरूर बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।